नमस्कार साथियों, मैं विनोद ढाल, एनफोर्समेंट ऑफिसर, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। आरएस 2010 के एग्ज़ाम में मैं आरएस अलाइड सर्विसेज के तहत चयनित हुआ हूँ। उसके बाद में जानकारी के लिए बता दूँ, 2013 का 2018 का इंटरव्यू फेस मैंने किया है और अब 2021 आरएस मेंस परीक्षा में मैं एस्पिरेंट हूँ। तो इतने अनुभव मैंने जो कुछ भी मिले हैं, उसके आधार पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएस प्री एग्ज़ाम, जिनके लिए हम सोशल मीडिया पर भी और न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे हैं कि वैकेंसी शायद आने वाली है और लाखों परीक्षार्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं और तैयारी भी स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ जैसे मैं करता हूँ, नोटिफिकेशन आने की का वेट कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं कई दिनों से इसी प्रयास में था कि आरएस प्री के लिए हम एक ऐसा मेंस के साथ साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच तैयार करें और कुछ साथियों के लिए जो अभी इस फील्ड में नए हैं या वो किसी सही लाइन पे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे साथियों के लिए मैं आज लेकर आया हूँ कि आरएस परीक्षा जो प्री एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें कहाँ से किस प्रकार से तैयारी करें ताकि ज्ञान के इस अथाह जो सागर है, इसमें से काम काम की चीज़ें हम निकाल सकें और कम समय में हमारा बेस्ट एफर्ट दे करके हम कामयाबी की ओर बढ़ सकें। क्योंकि आरएस प्री और मेंस एग्ज़ाम दोनों ऐसे हैं कि इनमें काफ़ी चीज़ें इंटीग्रेटेड का मेरा मतलब ये है कि हम प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करें और अगर टाइम पड़ा है तो पहले मेंस की तैयारी करके हम प्री के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम पहले आरएस प्री के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम इनको कवर करें, कहाँ से कवर करें, ताकि कम समय के अंदर हमारा रिजल्ट बेहतर हो। और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आरएस प्री का जो सिलेबस है वो देखने में काफ़ी वाइड आपको लगता है और है भी। और जैसे जैसे पेपर का पैटर्न जो चेंज हो रहा है 2013 के बाद में, तो हम कह सकते हैं कि आपको काफ़ी वाइड तरीके से और काफ़ी डीप तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है, पेपर में क्वेश्चन पूछने का उनका ढंग ऐसा है कि हम सतही चीज़ें याद करके और अंतिम रूप से कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं जिस प्रकार से मैंने थोड़ा प्लान तैयार किया है मेरे साथियों के साथ मैंने बातचीत करके, तो उस पे हम आते हैं। उम्मीद है कि सबको ये चीज़ें पसंद आएगी और कुछ कहीं सुधार की गुंजाइश है तो हम और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डिस्कस से चीज़ें जो है ज़्यादा बेटर होती है और डिस्कस के साथ हम और भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आरएस के लिहाज से मैं बात करूं तो राजस्थान का अध्ययन जो है, राजस्थान अध्ययन के सारे जो एस्पेक्ट्स है उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इनको हम कवर करेंगे किस प्रकार से। तो पहला सिलेबस को मैंने बांटा है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान हिस्ट्री। तो कहीं इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत है नहीं, सर्वविदित है कि एक तो राजस्थान आरबीएससी की जो फिलहाल अब जो किताबें चल रही है, सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, उनके अंदर 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं जो मेरे पास पड़ी है मैं आपको दिखा दूँ। एक तो रामबाण ये है, ये देखिए, एक ये और दूसरा ये आपका कवर करेगी राजस्थान का आर्ट कल्चर और हिस्ट्री। क्योंकि आप लेकर के बैठोगे राजस्थान का इतिहास तो बहुत लंबा है। इसके अंदर आप सिलेबस वाइज अगर देखोगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश कौन से हैं, तो 10वीं क्लास के अंदर वही राजवंश है, वही उनके राजा महाराजा वगैरह है और राजस्थान की सभ्यताएं हैं। तो कुछ चुनिंदा चीज़ें दी गई है, चुनिंदा ही राजस्थान का लिटरेचर दिया गया है, चुनिंदा ही आर्ट्स दी गई है। तो आप इन किताबों को बहुत अच्छी तरीके से आपके साथियों के साथ डिस्कस करते हुए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कहने को तो ये किताब बहुत छोटी लगती है आपको, ये 10th की जो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस किताब की हर एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप
खुद अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, अपने एक अच्छे से साथी के साथ इस पूरी बुक पर आप डिस्कस कीजिए, तो जाकर के आपको चीज़ें याद रहेगी। तो मैं पुनः बता दूं कि राजस्थान आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के लिए आरबीएससी की जो अब किताबें चल रही है 9th 10th की, ये दोनों, और पुरानी आरबीएससी की 9th 10th 11th 12th राजस्थान अध्ययन नाम से किताबें हैं, वो पढ़ लेना। वो जो पुरानी आरबीएससी की किताबें हैं वो उनकी लैंग्वेज इतनी टफ भी नहीं है, इजी भी है, पढ़ने के अंदर बहुत ही सहज है, मिल जाएगी आपको। तो ये करना है। दूसरा टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी। हर कहीं से अपने पढ़ते हैं, लेकिन मैं दो चीज़ें सजेस्ट करूंगा आपको। एक तो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना जी की किताब है, बहुत ही शानदार ये रही, राजस्थान का भूगोल, श्री हरिमोहन सक्सेना। आपको उल्टा सीधा जैसे भी दिखता है वीडियो में, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एक ये पढ़ें आप, इसके अंदर आप छांट लें जो जो पॉइंट टॉपिक आपको मिले। और दूसरी वही ओल्ड आरबीएससी की किताबें जो पुरानी लगती है, राजस्थान अध्ययन, इनमें ज्योग्राफी के कई कई टॉपिक है, उनको आप देख लीजिए। राजस्थान के भूगोल के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी है, वो जरूर पढ़िए। तो राजस्थान की ज्योग्राफी होगी। अब साथियों ये देखेंगे कि राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं ना, वो अलग अलग टॉपिक में जो सिलेबस के पार्ट्स है इसमें बार बार आती रहेगी। तो ये ध्यान में रख लेना कि ज़्यादा आपको याद नहीं रहे, तो आर एस प्री के लिए राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, नई और पुरानी भी, वो दोनों अपने को पढ़नी है। तीसरा है राजस्थान इकोनॉमी। इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए एक तो राजस्थान का बजट, जो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपना जो एग्ज़ाम होता है, उस फाइनेंशियल ईयर का बजट बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। राजस्थान का बजट है स्टेट लेवल का, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं होता, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बाहर निकल के आती है वो अपने पढ़ेंगे। और उसके साथ होती है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक जो रिव्यू होती है वो। और एक रामबाण है इन चीज़ों का, आप जानते होंगे, बहुत ही चर्चित और पहचाना हुआ नाम है कपिल चौधरी सर। उनकी राजस्थान इकोनॉमी की क्लासें आप देखिए, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, नहीं तो सर को फॉलो कीजिए, आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। और बहुत सारी वीडियोस आपको टेलीग्राम पर भी, आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। हमें सारी वीडियोस के पीछे नहीं पड़ना है। जो जो चीज़ें मैं कपिल सर के बारे में जो बता रहा हूँ, उन फील्ड की वीडियोस तो आप केवल और केवल कपिल सर की जो वीडियोस हैं उनकी आप उनको फॉलो करेंगे। उनके फॉलो करने के साथ साथ क्या है, जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे खुद के नोट्स तैयार कीजिए, और ये नोट्स जो आपको है प्री के बाद में फिर मेंस में काम आएंगे, और मेंस में आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने प्री के अंदर अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही प्री का एग्ज़ाम देके आप घर पे आओगे, अच्छा एग्ज़ाम अगर हुआ है और मेंस का सिलेबस देखोगे, तो अगर आपने पहले नहीं देखा है तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर ये जो चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो प्री में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ताकि मेंस के अंदर फिर एक बार पढ़ने की जरूरत पड़े, नहीं तो मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फिर है राजस्थान करंट अफेयर्स, दो चीज़ें आप पढ़ लेना, मूमल और क्रोनोलॉजी। क्योंकि करंट का तो वैसे तो कोई सीमा है नहीं, फिर भी मूमल और इसमें से करंट में ज़्यादातर क्या है, राजस्थान की जो सरकार की जो स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट के जो कार्यक्रम हैं, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें, जो आपको बजट में मिल जाएंगे, आर्थिक समीक्षा के अंदर भी मिलेंगे, और मूमल और क्रोनोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स में है, कोई पॉलिटिकल इवेंट हुई है, कोई टेक्नोलॉजी की कोई नई चीज़ आई है राजस्थान में, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये तो हो गया राजस्थान। अब इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की 11th 12th किताबें, और आरबीएससी की 11वीं और 12वीं की किताबें, जो पुरानी जो लगती थी वो किताबें आप पढ़ेंगे। दोबारा बता दूं मैं, इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की किताबें बहुत शानदार है, और रामबाण है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में कहीं से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आधा क्वेश्चन बाहर से हो सकता आ जाए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो अगर आपने ये किताबें अच्छे तरीके से पढ़ी है तो उस क्वेश्चन का वो पार्ट देखते ही आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट उसी फैक्ट से हो जाएगा जो आपने जो एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं और आरबीएससी की 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ रखी है।
इसके बाद में भारतीय इतिहास, कहीं नहीं जाना है आपको, बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी, बड़े बड़े ग्रंथ इतिहास के मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, 11वीं 12वीं की पुरानी आरपीएससी की, राजस्थान बोर्ड की किताबें नहीं मिले तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कैसे भी है, टेलीग्राम पर भी कहीं मिल जाएगी, तो आप वो उनका यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और हाँ, ये याद रखना कि जैसे इंडियन ज्योग्राफी भी है और इंडियन हिस्ट्री भी है, ये चीज़ें आपको मेंस के अंदर भी काम आने वाली है। तो कृपया करके उनको, अगर आप प्री की तैयारी अब कर रहे हो तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है और उस हिसाब से ही नोट्स तैयार करने हैं। फिर वही इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको बजट पढ़ना है, आर्थिक समीक्षा पढ़नी है उसी फाइनेंशियल ईयर की, और उसके साथ कपिल चौधरी सर के इकोनॉमी पर जो वीडियो है, गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, बजट पर भी इनका आता है, और आर्थिक समीक्षा पर भी जो कपिल सर की जो डिस्कशन है उसको आप जरूर सुनेंगे। अगला हमारा है भारतीय संविधान और जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके लिए आपको नया नाम सुनने को कहीं मिलेगा नहीं। अगर आपके पास कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, और शॉर्ट एंड स्वीट तैयारी करना चाहते हो, तो लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर के नोट्स है पॉलिटिकल साइंस के, आप यूज़ करें। गोल्ड मेडलिस्ट है सर, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा नाम है, तो इधर उधर की बात करते नहीं हैं, टू दी पॉइंट आपको सीधा वहीं से देखने को मिल जाएगा। और अगर आप थोरोली इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में और आपने पहले पढ़ रखी है, तो आप एम लक्ष्मीकांत की किताब को ज़रूर पढ़ें, और वो भी केवल ये नहीं कि लेकर के बैठ करके, आप 2-3 फ्रेंड्स के साथ मिल करके और उस लक्ष्मीकांत की बुक जो है उस पर हर एक बात पर डिस्कशन करें, और जो करंट के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज जो आ रहे हैं, जैसे फिलहाल हमारा दल बदल चल रहा है, केंद्रीय एजेंसीज के बारे में बहुत सारा चल रहा है, ईडी है, सीबीआई है, या फिर संविधान संशोधन है, कैसे बिल आ रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव है, ये चीज़ें आप लगातार अखबार में पढ़ रहे हो, तो इनको अखबार में भी पढ़ें, और लक्ष्मीकांत जी की किताब से भी पढ़ सकते हैं, और लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर के नोट्स भी आप इनको यूज कर सकते हैं। फिर राजस्थान की पॉलिटिक, ये आपके लिए नया हो सकता है, इसके लिए मैं सुझाऊंगा कि आप हिंदी जो है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, शायद ऐसा करके है। आप किसी अच्छे बुक सेलर से मांग लीजिए कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान की पॉलिटी की जो बुक दे दो, वो आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी है और बहुत ही सहज और इजी लैंग्वेज में है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, तो बुक ले लीजिए आप। मैथ एंड रीजनिंग है, इसको आप अपने चॉइस से कहीं से भी आपको अच्छी सी बुक मिले या यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस जो मिले आप देख सकते हैं, वो कोई ज़्यादा इश्यूज है नहीं, और जो कि आप खुद समझदार है, इस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता ही है कि रीजनिंग कैसे सॉल्व की जाती है, कैसे अपने कर सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है साइंस एंड टेक, तो इसके लिए कृपया करके आप बहुत बड़ी बड़ी टफ बुक्स के अंदर मत घुसिए। आप कृपया करके, लोकेंद्र सर है, मैंने अन अकेडमी से उनको फॉलो किया था, आप टेलीग्राम पर भी टारगेट RS विद लोकेंद्र सर नाम से सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो जनरल साइंस की बुक्स है 8वीं 9वीं 10वीं की राजस्थान बोर्ड की, उनको आप देख सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि प्री के हिसाब से जो अपना सिलेबस है RS प्री का, उसके हिसाब से मैं आपको मेरे जो एक्सपीरियंस है, इधर उधर से मैंने साथियों से बात करके भी इसको निकाला है कि क्या क्या चीज़ केवल पढ़ी जाए, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है कि इनमें इस चीज़ के साथ कि क्या पढ़ा जाए पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ा जाए। तो आप एक और मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी अगर स्टार्ट की है ना, तो पहले ये जो मैंने किताब बताई है, जो आपने मन में सोच रखी है, उनको अच्छी तरीके से पढ़िए। एक बार टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में या
खुद का एग्जामाइन करने के चक्कर में आप नहीं पड़े, क्योंकि जब तक आप खुद आराम से ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का और उनका मज़ा नहीं होता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आम बाज़ार के अंदर जो टेस्ट सीरीज होती है और जो छोटी मोटी होती है, इनका स्टैंडर्ड और देखो आरपीएससी जैसी संस्था की जो पेपर का स्टैंडर्ड है बहुत ही अलग होता है। आप फील करोगे वहाँ भी जब आपका पेपर होगा, आप लाखों एग्ज़ाम यहाँ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उनका जो स्टैंडर्ड वो अलग होगा। उसके लिए आपको अलग तरह का माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा, अलग तरह की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स खुद के बनाइए, मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर मिलेंगे तो आपको केवल एक खुद का जो मेहनत से भागने का जो ट्रेंड है वही मैं कहूँगा। और नोट्स इन बुक्स का आप किससे तैयार करोगे, तो आप अ, मेरे पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो 9829815538 पर भी, और टेलीग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैंने छोटे छोटे जो नोट्स बनाए हैं वो सारे नोट्स मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि फिर आपको उन नोट्स से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि शॉर्टकट हमेशा जो है वो सफलता के मार्ग में थोड़ी बाधा जरूर बनती है, जो मैं आपको सैंपल के तौर पर भी बता दूंगा कि किस प्रकार से नोट्स तैयार करने हैं, आपको कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और इंटरेस्टेड तरीके से आपको लिखना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में भी और जहाँ कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मैंने मेरे रजिस्टर के किस पन्ने पर कहाँ लिखी हुई है। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल हेल्प करती है एग्ज़ाम में। और दूसरी बात ये है कि अभी आरपीएससी का आरएस का नोटिफिकेशन आना बाकी है और बहुत ज़्यादा अभी कुछ हुआ नहीं है नई वैकेंसी के को लेकर के, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरे सोर्सेज है। तो जो भी भाई जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाहता है वो अभी जो मेन जो चीज़ें हैं जो आर एस मेन्स और प्री के दोनों के लिहाज से इंटीग्रेटेड जो अप्रोच रखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान की स्टडी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन चीज़ों को आप बारी बारी देखिए, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम के बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपको 25-26 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो मेंस का एक बहुत बड़ा सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे, और फिर आप नई नई चीज़ों को जो सिलेबस के अंदर है जो आपने नहीं पढ़ी या फिर आपने पिछली बार पढ़ा और टाइम नहीं मिला, इस बार उनको और ढंग से आप पढ़ना चाहते हो तो उनके लिए टाइम मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपका टाइम मैं नहीं लेना चाहता। कोई और सुझाव हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे विनोद डाल के नाम से है, आप सजेस्ट कीजिए। आप इसमें भी यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और इसके बाद में मैं थोड़ा आपका जो देखूंगा कि आपकी रिएक्शंस क्या आते हैं। फिर थोड़े ही दिनों में 2-4 दिन बाद में हम आर एस मेन्स का जो सिलेबस है उसमें पेपर वाइज 1, 2, 3 और 4 में ज़्यादा इश्यूज नहीं है, 1, 2 और 3 को हम थोरोली देखेंगे कि हम कहाँ से स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स का, आपके सब्सक्रिप्शन का और आपके लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मेरा तो ये मानना है कि साथियों कभी भी इस चीज़ का वेट नहीं करें कि कब नोटिफिकेशन आएगी, हम कब तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आना और एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाना वो हमारा काम नहीं है, वो आरपीएससी का काम है, सरकार का काम है। हमारा काम है हम तैयारी करें, और आग लगने के बाद में कुआं खोदने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, जैसे बहुत से एग्ज़ाम में मैं भी करता आया हूँ। तो अभी से ही आप तैयारी करने बैठ जाएँ, बहुत ही उपयुक्त समय है। अब तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो हम कर सकते हैं और करिए। हाँ, नोट्स आप किस प्रकार से बना रही हैं आप मेरे को टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर आप भेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑफिस टाइम के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मेरी हेल्प आप जैसे बहुत से लोगों को मिले। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूँगा, और हम इतना ज़रूर करेंगे कि हम आपस में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से करें
तो बहुत अच्छी हम कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको इसलिए बताई है कि मेरे बहुत से साथी हैं जिनसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि कैसे आरपीएससी के अंदर कॉपियाँ चेक होती है। तो जाहिर सी बात है कि आरपीएससी जैसी इंस्टीट्यूट किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर के विवाद में नहीं पड़ना चाहती। वो ऑथेंटिक जो बुक्स है उनके अंदर ही अ, उनसे ही पेपर तैयार करती है और उनसे ही आंसर तैयार करती है। अ, मुक्ता मैम ने एक वीडियो में कहा है, वो मुझे मैंने अ, प्रत्यक्ष देखा है कि जब भी आपको आरएस या आरपीएससी के अंदर किसी भी साक्षात्कार के लिए जाने का मौका मिले तो आप नज़र डालिए आरपीएससी की लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ बैठने का मौका मिलता है। तो वहाँ आपको भी किसी भी पब्लिकेशन की कोई गाइड देखने को नहीं मिलेगी जो दुकानों में बड़ी सुंदर सुंदर तरीके से सजा के रखी जाती है, ऐसे सामने मिठाई के डिब्बों की तरह आगे काउंटर पर रखी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बहुत ही शालीन तरीके से आरबीएससी की और एनसीईआरटी की बुक से ही मिलेगी। और ये भी देखने को मिलेगा कि उन किताबों को पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार देखा होगा पेपर तैयार करने के लिए। तो ये चीज़ें सबूत है इस बात का कि आरपीएससी जैसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपना इंस्टीट्यूट है वो हमेशा ऑथेंटिक बुक्स से ही हमारे क्वेश्चन पेपर तैयार करती है। ये जाहिर सी बात है। तो हम भी जो भी तैयारी करें हम ऑथेंटिक बुक्स से ही करेंगे, ताकि कम से कम हमारा और आरपीएससी का हमेशा एक ही मत रहे। एक और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको तैयारी स्टार्ट करने के लिए आगामी शुभकामनाएं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।